नमस्कार दोस्तों, गाजियाबाद की लोनी विधानसभा के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर गुरुवार को कतौली पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोनी विधानसभा की जनता मदन भैया के अपराधों से पीड़ित है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि खतौली की जनता एक बार लोनी होकर आए तो उन्हें मदन भैया के आपराधिक मामलों का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि मदन भैया पर अपहरण, लूट, डकैती, हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। आपको सुनाते हैं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। लौनी में आप सबके आशीर्वाद से और लौनी की देवकुल जनता की कृपा से हम दूसरी बार विधायक बने। हमारा कहना ये है, हम केवल इतना कहना आए हैं आज अपनी बात कि मेरा सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से खतौली विधानसभा के सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों देवतुल्य नागरिकों से उनके चरणों में करबद्ध एक मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि वो आपके माध्यम से मेरा निमंत्रण पहुँच जाए। कोशिश हम भी करेंगे लोगों के बीच में जाने की, लेकिन क्योंकि प्रेस के द्वारा सभी लोग पढ़ते हैं, बड़ा माध्यम है, तो ये निमंत्रण देना है कि एक बार वोट डालने से पहले खतौली विधानसभा के सभी देवतुल्य नागरिक लौनी होकर आ जाए, उसके बाद वोट डाल दें। व्यवस्था जाने की हम करेंगे। रास्ते में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ से कावड़ की शुरुआत हुई, देवादिदेव महादेव, पूरा महादेव भी हैं, तो वहाँ तक तीर्थ भी हो जाएगा। तो वो अतिथि के रूप में सभी को मेरे निमंत्रण है, पूरी विधानसभा के 36 बिरादरी के हर धर्म जाति के लोगों को कि एक बार लौनी होकर आ जाए। अगर लौनी के लोग ये कह दें, एक भी आदमी कहे कि हाँ वोट देना चाहिए, क्रिमिनल भूमाफियाओं को, बलात्कारियों को, मर्डर करने वाले, नशे का कारोबार करने वाले, उनको छोड़ के जो रजिस्टर्ड है, अगर एक भी व्यक्ति कह दे कि वोट दे दो, तो फिर हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर जो लौनी होकर आएगा कोई भी, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, मेहनत करते हैं, किसान बहुल हमारी विधानसभा है, अगर कह देंगे लोग तो वोट डाल दें, लेकिन एक व्यक्ति नहीं कहेगा कि वोट डालें। ये हम केवल आपको प्रेस के माध्यम से लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए, ये हमारा कहना है। नहीं जा पाएंगे, संभव नहीं होगा। नहीं, मैं भवन में खड़े हैं, यहाँ से लेकर बाहर तक ये लौनी के लोग हैं। वहाँ लौनी के अंदर 4 बार विधायक रहे, 4 बार रहे, जनता ने कोई कमी नहीं की। जैसे रहे, एक बार तो ये रहा कि भाई जान बचा लो, उसके बाद 250 से ज्यादा मर्डर लौनी में हुए। जिला गाजियाबाद मूवी अपराधियों की लौनी के ऊपर बनी है। हर कोई गली मोहल्ला नहीं बचा होगा जिसमें हत्याएं नहीं हुई। लड़कों को ऐसे रास्ते पर लगा दिया गया, जमीनें कब्जा करने का, भूमाफियाओं का। ये मर्डर किस लिए हुए? जो ब्लॉक प्रमुख थे, शरीफ आदमी, एक बात यह आई, मैंने पढ़ा कि भाई हमने तो लोगों की भलाई के लिए हत्याएं की, या डकैतियां करवाई, या लूट करवाई, या कब्जे कराए, लोगों की भलाई के लिए हम बाहुबली, ऐसा आया ना। तो अगर भलाई थी तो हमारी जिला पंचायत सदस्य थी, आदरणीय प्रमुख साहब की पत्नी, उनकी हत्या की गई। क्या कोई नारी पर हाथ उठा सकता है? भारतीय संस्कृति को जो थोड़ा ही मानता होगा, एक शरीफ नारी, और उसने कहा मैंने तुझे अपने हाथ से रोटी खिलाई, क्या कर रहे हो? ऐसे घर पे बुला के 4 बच्चों को मार दिया गया कि तुम्हारे पैसे के हिसाब करेंगे, और उनको घर पे कत्ल कर दिया गया। ये पूरी सूची में लेके आया हूँ। मैं अपने शब्दों में कहूंगा तो ये कहेंगे भाई मैं तो चुनाव लड़ाऊं, तो मैं तो विरोध करूंगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए, आइए स्वागत है आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये पूरी सूची है जो ऑन रिकॉर्ड है। ये तो 5% भी नहीं है। भय के कारण लोगों ने गवाही भी दे दी, मुकदमे अब भी चल रहे हैं, लेकिन ये सूचियां ऑन रिकॉर्ड है। इसमें चैन छीनने से लेकर के, लूट करने से लेकर के, हत्या, फिरौती, रंगदारी, मेरठ में आपको मालूम ही होगा, तरुणपुरी से लेकर के झुंझुनवाला तक छोटे छोटे बच्चों का कत्ल, कितने करोड़ों की फिरौतियां हुई। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश नरक बन गया था। ये छोटी सी है, ये अभी की घटना है। ये मुकदमे मतलब कोई गिनती नहीं है। इसके अलावा किसके खिलाफ है?
ये दिखो, पढ़ो किसके खिलाफ है। आप ही बता दीजिए जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से मदन भैया, कितने भाई ये तो लिखा हुआ है, आप नजदीक से ले लो। कितने मुकदमे? अब ये तो गिनती आप देखो ना कितने हैं। मुझे लग रहा है 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। और ये वो है जो लोगों ने हिम्मत करके जो पुलिस के एकदम सामने आए, किडनैप जो पुलिस ने छुड़ाया, और जो हत्याएं हुई, मर्डर हुए, लूट हुए, जो भय के कारण, भय था, उसके कारण लोगों ने लिखवाए नहीं। ये एप्लीकेशन है अभी की, आपके यहाँ टिकट डिक्लेयर होने से पहले 1 दिन पहले ये कोई मोटरसाइकिल आगे आ गई, एक बेचारी महिला थी और उसके पति थे, तो वो जो साथ में गुंडे चलते हैं बाहर पिस्टल लेकर के, किसी को मार देते हैं, गिरा देते हैं, उसको मारा गया और गिर पड़ी। उसके पति को बटों से मारा गया। तो दिल्ली के निवासी थे, करावल नगर के। वो ये किस पे है? ये मेरा नाम तो कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? सारी चीज ऑनलाइन है जी भाई, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ क्राइम अब नहीं कर रहे। जो अब जो घटना की है, एक महिला के साथ जो गिराया है मोटरसाइकिल से, ये आपके सामने ये जो की है, इस घटना में पुलिस गिरफ्तार करेगी। इसके लिए चुनाव में गिरफ्तार करवाना चाहते हो क्या? इसमें नेम्ड कौन है? ये हो जाएगा। आरोपी कौन है जी? इसमें मदन भैया और साथ के लोग हैं अनजान। भाई ये मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड है। सरकार कार्रवाई करेगी। वो यहाँ से फरार थे, क्षेत्र में नहीं थे। ये घटना करने के बाद फॉर्म भर दिया। तो ये माना जा सकता है कि चुनाव के दौरान ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है? नहीं, देखिए ये तो पुलिस का काम है, ये हम नहीं कहेंगे। हम विधायक हैं, इस बात को बताने आए हैं। आपके माध्यम से ये बात चली जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोहर है, उसके साइन है, और ये सारे मुकदमे आप सर्च कर लें, इनमें एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है। ये सारे मुकदमे उन्होंने खुद लिखवाए हैं। तो क्या हम चाहते, यहाँ का नौजवान, जैसे मेरे यहाँ तबाह हो चुका है पूरा, गांव में बच्चों को गलत रिश्ता पे लगा दिया है। हमने छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद घर से पकड़ के बच्चों को नौकरी पर लगवाया। आज लौनी की दशा बदली है। मैं तो केवल आपने सवाल पूछ लिया इसलिए बता रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हकीकत के लिए एक सड़क बनवाई हो, एक प्राइमरी स्कूल बनवाया हो, एक भी। मेरे यहाँ 16 लाख की आबादी में एक भी डिग्री कॉलेज, छोड़िए इंटर कॉलेज नहीं है। आज सुनो, आज क्या स्थिति है। आज 2 इंटर कॉलेज नए, भैया 2 इंटर कॉलेज नए, डिग्री कॉलेज बेटों का ITI शुरू करा दी। ये केवल 5 साल में। हॉस्पिटल नहीं, एक कुछ भी नहीं, केवल क्या, लाशों के डंपिंग ग्राउंड। एक दिन 6 व्यापारी मारे गए, 6 व्यापारी एक दिन में, जब ये विधायक थे। तो हालात लौनी के ये रहे। तो मेरा तो केवल निमंत्रण देना आया हूँ। ये सूची आपके सामने है, तो किसी और ने भी दिखाई होगी, आपको सब ऑनलाइन सब पता है। मैं तो ये कहना आया हूँ अपने खतौली के देवतुल बहनों और भाइयों से कि आकर के एक बार केवल वहाँ लौनी हुआ है, उन्हीं के ये पीड़ित जो परिवार है ना, जिनके साथ जातियाँ हुई हैं, ज़्यादातर लोग उनमें से आए हैं। ये लोग, उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, उनको सब, मैं भी और लौनी के सभी जितने भी ये प्रबुद्ध जन है जिनके साथ अन्याय शोषण हुआ है, वो लोग निमंत्रण देने जा रहे हैं। सबसे कहेंगे जी